Students, today we are starting with our second chapter of Organization of Commerce, that is Principles of Management. Let us pay attention and let us know the meaning of the principles of management. Principles of management plays role of a guide for the managers. In fact, the principles of management are not the rules; it is only the sum and substance of the assumptions, traditions, and experiences. The name itself, principles, denote that these are the guidelines for the managers. ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, वो मैनेजर्स जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, कुछ अजम्पशंस लेकर सीखते हैं और ट्रेडिशनली जिस तरीके से वो लोग काम करते हैं उस तरीके से वो लोग सीखते हैं. तो substance. Different management gurus have obtained conclusion in different situations and it has been proven practical. अलग अलग management gurus है, उन लोगों ने conclusion दिया है और वो practically हो गया है. As per its execution, people got perfect results as well. These principles have become the part of the management procedure. अब ये principle क्या बन गए हैं? Management procedure का part बन गए. In a business unit, some rules, principles might be formed in relation to human behavior. Human behavior के relation में rules, principles वगैरह बनते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? Achievement क्या हो सकता है? Achievement of goal becomes easy. These principles are called principles of management. उसे क्या कहते हैं हम? Principles of management. अब हम उसका concept समझेंगे. Management क्या है? Combination of art and science. ये हम already पढ़ चुके हैं. ठीक है, आगे के चैप्टर में. As a science, it is natural to have principles in it. हम सबको पता है कि साइंस में क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स होते हैं. The principles of management are not as rigid as pure science. हम अगर साइंस में जैसे कि सॉल्ट है, ठीक है, तो उसकी एक प्रॉपर फॉर्मूला है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, क्या उसमें कोई चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता. तो वो प्योर साइंस है. क्यों? क्योंकि वो प्योर साइंस है. बट दे आर फ्लेक्सिबल. यहाँ पर मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, मगर वो डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ रखते हैं? ह्यूमन बिहेवियर के साथ. Thus, by making required changes, there is a scope of additional new principles. तो मतलब चेंजेस की वजह से किस चीज का स्कोप हो जाता है? नए प्रिंसिपल्स आने का. ह्यूमन बिहेवियर एंड टेक्नोलॉजी आर सच फैक्टर्स विच चेंजेस पीरियोडिकली. देखो, ह्यूमन बिहेवियर और टेक्नोलॉजिकली कुछ पीरियड के बाद कहीं ना कहीं चेंजेस आते ही रहते हैं. जैसे कि हम पहले जो है खाली कंप्यूटर पे काम करते थे, ठीक है, पहले हम अकाउंट्स हाथ से लिखते थे बुक्स में, फिर हम कंप्यूटर पे, अभी लैपटॉप है, यहाँ तक कि टैबलेट है, अभी तो मोबाइल ही चलता फिरता कंप्यूटर बन गया है. समझ में आ रहा है? तो ऐसे. Thus, the changes takes place in the principles of management to cope up with new changes. इसीलिए क्या होता है? प्रिंसिपल्स में चेंज होता है. और क्यों होता है? ताकि नए चेंजेस के साथ वो लोग कोप अप कर सके. Principles of management are the detailed and perfect guidelines for decision making. डिसीजन लेने के लिए डिटेल्ड और परफेक्ट गाइडलाइंस होती है. एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन. As per the principle of management, the capacity of the employee could be increased through various encouragement. अगर एम्प्लॉयज को encouragement दिया जाए, जैसे कि कुछ इंसेंटिव दिया जाए, बोनस दिया जाए और प्रमोशन वगैरह का, तो एम्प्लॉय की जो काम करना है, जो कैपेबिलिटी है, वो क्या हो सकती है? बढ़ सकती है. To consider his service years to make decision about promotion of an employee while employee gets promotion by considering his capability in other unit. तो ठीक है, तो उसके जो सर्विस ईयर्स है उसको ध्यान में रखकर उसको क्या दिया जाता है? प्रमोशन दिया जाता है. ठीक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की क्या क्या टेक्निक्स है वो और प्रिंसिपल्स, उन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी होता है. मेथड्स और टेक्निक्स आर द सेट्स ऑफ स्टेप्स टेकन टू अचीव द टारगेट.
टारगेट अचीव करने के लिए मेथड और टेक्निक क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। While the principles are the guidelines for the decisions which have been taken during the implementation of techniques. Techniques के implementation के लिए क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, गाइडलाइंस। समझ में आ रहा है, किस चीज के लिए गाइडलाइंस, डिसीजन लेने के लिए गाइडलाइंस। इट इज नीडफुल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज लाइक टेक्निक्स। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। वैल्यूज क्या होता है, एक्सेप्टेबल और प्रेफरेबल, इट रिलेट्स विथ द मोरालिटी। देखो वो मोरालिटी के रिलेटेड होते हैं, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो वैल्यू में आता है। समझ में आ रहा है, क्या मुझे जैसे कि एग्जाम है, एग्जाम में कॉपी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये वैल्यू का प्रश्न है। ये किसका क्वेश्चन है, वैल्यू का। व्हाइल द प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है कि भाई किसी को भी कॉपी नहीं करनी चाहिए। अगर आप कॉपी करोगे तो आपको एग्जाम नहीं लिखने दिया जाएगा आगे। तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, गाइडलाइंस होती है किसके लिए, ह्यूमन बिहेवियर के लिए। मूविंग अहेड, नेचर। अब प्रिंसिपल्स का नेचर क्या होता है, जैसा कि हमने ऑलरेडी कंसेप्ट में पढ़ा, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। कॉपी करना गलत है, तो ये क्या है, ये जो प्रिंसिपल है उसका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। आप किसी भी एग्जाम में बैठो या तो आप किसी भी जगह जाओ, जैसे इंडिया में आप एग्जाम में बैठ रहे हो और आप कॉपी कर रहे हो तो भी गलत है। अगर आप फॉरेन में जाओगे और आप कॉपी कर रहे हो तो भी गलत है। समझ में आ गया, तो इसका क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता है। फ्लेक्सिबल, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है। कैसे फ्लेक्सिबल है, सिचुएशन के हिसाब से उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ती है, किसको, मैनेजर को। देखो बहुत सारे एम्प्लॉयज है जिनको आपने एक साथ रिक्रूट किया, 6 महीने चले गए, एक बंदा है जिसका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग माने बहुत ही लाजवाब, उसको खाली 6 महीने हुए, वो 10 लोगों का काम अकेले कर लेता है, बाकी सारे लोगों का। समझ में आ रहा है, तो क्या उसे ज्यादा प्रमोशन नहीं देना चाहिए, क्या उसकी सैलरी में ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं आना चाहिए, या जिस जिस प्रिंसिपल के साथ बाकी सबकी सैलरी बढ़ रही है क्या उसकी भी वही बढ़नी चाहिए, नहीं। तो इसके लिए क्या लानी पड़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। क्या लानी पड़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी। जनरल गाइडलाइंस, ये क्या है, जनरल दी गई गाइडलाइंस। समझ में आया, ये किसी इंडिविजुअल को ध्यान में रखकर दी जाने वाली गाइडलाइंस नहीं है, जनरली सब पे जो लागू होता है वही वही ये प्रिंसिपल्स में होता है, ये जनरल होता है, स्पेसिफिक होता नहीं है, बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ये सारी प्रिंसिपल्स जो बनाए गए हैं ना, वो ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में रख के बनाए गए। एक बात स्टूडेंट्स ध्यान में रखें कि जब आपको मैनेजमेंट करना है, समझ में आया, तो हम मशीनरी का मैनेजमेंट नहीं करेंगे, हम खाली काम का मैनेजमेंट नहीं करें, हम लोगों का मैनेजमेंट करें। हम लोगों से काम करवा रहे, माने हम लोगों के साथ जुड़े हुए उनका बिहेवियर और उन सब का असर हमारे काम पर होता है। समझ में आया। कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी यानी इसमें कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं होता, कोई कुछ बोल नहीं सकता। समझ में आ रहा है, आगे क्या होगा, ह्यूमन बिहेवियर में किस तरीके से चेंज होगा, ये कोई बता सकता नहीं है। देयर इज कंटिंजेंसी इन ह्यूमन बिहेवियर। समझ में आ रहा है। मूविंग अहेड, we will be doing importance of management, increasing managerial efficiency। देखो प्रिंसिपल्स आ जाने से क्या होता है, मैनेजमेंट को एक गाइडलाइंस मिलती है कि हमें इस तरीके से काम करना है कि हम ये प्रिंसिपल को ट्रुथ में बदल सके। समझ में आ रहा है, इससे क्या होगी, मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ेगी। प्रिंसिपल में ऐसा बोल सकते हैं कि जो है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं करनी है, तो क्या होगा, मैनेजमेंट के जो मैनेजर्स है वो लोग नहीं करेंगे, इससे मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ेगी। मैक्सिमम यूजेज एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इससे क्या होगा पता है,
जो भी हमारे रिसोर्सेस है, देखो हम जब ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, उसके साथ ह्यूमन रिसोर्सेस यानी एम्प्लॉइज, वो होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस। और बाकी और रिसोर्सेस क्या होते हैं, वो हमारा रॉ मटेरियल, हमारे मशीनरीज, हमारी ऑफिस या तो हमारा जो भी वर्क प्लेस है वो, तो उन सब का इफेक्टिव मैनेजमेंट होना जरूरी है और उसको बराबर से यूज करना। हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजंस, इसकी ये क्या होता है, साइंटिफिक और लॉजिकल डिसीजंस लेने के लिए हेल्पफुल होता है। टू कोप अप विद चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, अपना जो ये बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कैसा है, बदलता रहता है, और उसके साथ कोप अप करने के लिए ये प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने समझाया था, सोसाइटी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ में आया, वो फुलफिल करने में ये हमें साथ देता है। यूजफुल फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो रिसर्च करने के लिए, ठीक है, आगे आगे आपको रिसर्च करना पड़ेगा अपनी जो भी फील्ड है आपकी मैन्युफैक्चरिंग की, वॉट एवर प्रोडक्ट, ट्रेनिंग के लिए एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, डेवलपमेंट के लिए। तो we will be ending the lecture for today. Thank you so much.